हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ए मैरिज प्रपोजल, जिसे लिखा है एंटोन चेकोव में। द ए मैरिज प्रपोजल को द प्रपोजल भी कहा जाता है। और गाइस, इसे एंटोन चेकोव ने लिखा है, जो एक रशियन ड्रामेस्टिक हैं। एक्चुअली जो ये मैरिज प्रपोजल है, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर इसको कुछ सालों बाद इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस एक्ट को, इस प्ले को। तो इस ए मैरिज प्रपोजल में सिर्फ 3 करैक्टर हैं आपके। तीनों को मैं आपको नाम बता देती हूँ। पहला है लमोव, दूसरा है नटालिया एंड तीसरा है चबकोव। अब जो नटालिया है वो अपने पापा यानी कि चबकोव के साथ रहती होती है। ठीक है, और जो लमोव है ये इनका नेबर होता है। तो गाइस, जो ये मैरिज प्रपोजल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक रशियन फैमिली होती है, ये मतलब ये दोनों की रशियन फैमिली होती है। तो क्या होता है कि चकोव ऐसे घर पे बैठे होते हैं और जो लमोव है उनके घर पे आ जाता है, और जो चकबोव है उसे देख के कहते हैं कि वाह भाई, कितने दिनों बाद मिले, क्या काम है, आज बड़ा सूट बूट पहन के तैयार होकर बैठे हो। क्योंकि लमोव है जो वो एक्चुअली नटालिया से शादी की बात करने के लिए आता है। ठीक है, मतलब उसके पापा के पास शादी की बात करने आता है। जो लमोव है वो 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और वो मैरिज करना चाहता है। तो वो आ जाता है नटालिया के घर और उसके पापा के सामने बैठ जाता है। तो वो कहता है कि मुझे ना कोई बात करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि ना गाइस, लमोव होते हैं ना, उसको एक बीमारी होती है पैल्पिटेशन की, जिसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटेड हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, उसे ये बीमारी होती है। ठीक है, तो वो आता है उनके घर, नटालिया के घर, और उसके पापा को कहता है कि मुझे ना आपसे कोई बात करनी है। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस एंड एक्साइटेड होने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे ना मैं नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ, मुझे नटालिया से शादी करनी है। तो ये बात करता है, तो वो कहते हैं, जो चकबोव होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम्हें नटालिया से शादी करनी है। तो वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, नटालिया कमरे में होती है और उसे कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। तो नटालिया जो है बाहर आ जाती है, उसको बताते नहीं है कि तो शादी के लिए आया। तो वो नटालिया जो है वो बाहर आ जाती है। अब नटालिया बाहर आ जाती है तो वो लमोव को देखती है और कहती है कि तुम बड़ा सूट बूट में कैसे आना हुआ है ना हमारे घर। तो लमोव फिर से बहुत ज़्यादा नर्वस एंड एक्साइटेड हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो फिर उसके बाद वो नटालिया को कहता है लमोव की, तुम्हें पता है कि हमारे जो दादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वो ऐसे बातें करने लग जाता है। तो नटालिया भी बात करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे ना वो जो लमोव होता है वो अपने फील्ड्स के बारे में बात कर रहे कि वो फील्ड ना हमारी हैं। तो नटालिया कहती क्या, ये फील्ड्स तुम्हारी हैं? ये तुम्हारी थोड़ी ना, ये तो हमारी हैं। लमोव कहता है नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई होगी, ये जो फील्ड्स हैं, कोई एक फील्ड होती है, मतलब इनकी कोई ज़मीन होती है। तो लमोव कहता है नहीं नहीं, ये तो हमारी है। नटालिया कहती नहीं, ये तो हमारी है। तो लमोव कहता है मैं, हमारे पास तो पेपर्स भी हैं। तो नटालिया हंस के कहती है आजकल तो नकली पेपर भी बन जाते हैं, ये ज़मीन तो हमारी है। इसी वक्त क्या होता है, नटालिया के फादर, जिनका नाम क्या होता है चबकोव, वहाँ पे आ जाते हैं। और वो नटालिया अपने पापा से पूछती है कि पापा, जो ये फील्ड है, ये ज़मीन है, ये हमारी है ना? तो जो चकबोव होता है वो कहते हैं कि यस, इसमें पूछने की क्या बात है, ये हमारी है। लमोव कहता है नहीं, हमारी है, हमारी है। दोनों मतलब तीनों जाने ऐसे लड़ने लग जाते हैं। तो जो नटालिया होती है वो एक दूसरे को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं, एक दूसरे को मतलब कुत्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे लड़ते हैं। तो जो लमोव होते हैं उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उससे कौन सी बीमारी होती है, पैल्पिटेशन की बीमारी होती है। और वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसकी धड़कन तेज़ होने लगती है, मतलब एकदम वो चेयर पे बैठ जाता है और वो किसी तरह से वहाँ से उस कमरे से निकल जाता है। तो वो निकल जाता है। अब उस रूम में कौन बचा? नटालिया एंड उनके फादर। तो उसका फादर उसे बताता है कि लमोव तो तुमसे शादी के लिए आया था ना, शादी की बात करने आया था। तो नटालिया कहती क्या, वो मुझसे शादी के लिए आया था, मतलब शादी की बात करने आया था? तो वो एकदम घबरा जाती है, सरप्राइज होकर रोने लग जाती है कि पापा जाओ उसको लेके आओ, वो तो चले गया है ना, मतलब हमने उसकी इतनी बेइज्जती की, उसे इतनी गाली दी, वो तो चले गया। तो फिर क्या होता है कि जो उसके फादर होते हैं नटालिया के, वो चले जाते हैं लमोव को लेने। अब लमोव आ जाता है तो नटालिया उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम मैरिज की बात करने आए हो। तो वो उसे ऐसे करके बातचीत करने लग जाते हैं। फिर लमोव फिर से नटालिया से बातें करने लग जाता है कि हम मेरे पास ना एक डॉग, मतलब फिर जो नटालिया होती है वो लमोव को कहती है कि हंटिंग सीज़न आ रहा है, क्या तुम हंट पे जाओगे? तो फिर जो लमोव होता है कहता हाँ, बट मेरे जो कुत्ता है ना, उसकी जो पैर में ना चोट लगी हुई है। तो वो उसे बताता है मैंने कुत्ता इतने रुपए का लिया, बट काफ़ी बढ़िया वो कुत्ता है ना, मैंने उसे चीप रेट में मुझे मिल गया। तो नटालिया कहती है जो मेरा कुत्ता है मैंने उसे तुमसे भी सस्ता लिया, पर वो तुम्हारे कुत्ते से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब वो इस बात पे भी बहसने लग जाते हैं। ठीक है गाइस, वो
इस बात पे भी दोनों जने लड़ने लग जाते हैं कि तुम्हारा कुत्ता ऐसा, मेरा कुत्ता ऐसा, दोनों तीनों एकदम लड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज तक देते हैं, ठीक है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और उसके फादर नटालिया लमोव से लड़ने लग जाते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे लड़ रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा लमोव को एक बीमारी होती है पैल्पिटेशन की, तो लमोव का मतलब बहुत ज़्यादा जो दिल है तब बहुत तेज धड़कने लग जाता है और उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। फिर वो एक चेयर का पकड़ता है और वो एकदम ऐसा लगता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है, लमोव है जो वो बेहोश हो जाता है, मतलब एकदम वो हिल डुल नहीं रहा होता है। तो ये देख के नटालिया और जो चेकोबोव है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। नटालिया रोने लग जाती है, लगता है हमने इसे मार दिया है, ये तो मुझसे शादी की बात करने आया था। तो फिर क्या करते हैं, दोनों फटाफट से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। नटालिया एंड चेकोबोव क्या करते हैं, पानी का गिलास लेके आते हैं और लमोव को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बट वो तो पी नहीं रहा होता। तो वो दोनों समझते हैं शायद ये मर चुका है, वो बहुत दोनों ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। फिर क्या होता है, लमोव को धीरे धीरे होश आता है और वो उठ के बैठ जाता है, ठीक है। अब दोनों वो उठ के बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि जो चेकोबोव या नटालिया थोड़ा मतलब उनको राहत मिलती है कि हाँ ये ज़िंदा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो कहता है कि मतलब लड़ना छोड़ो, अब क्या करो फटाफट से अब मैरिज प्रपोजल वो कह देते हैं, दोनों का लमोव का हाथ नटालिया के हाथ में दे देता है और कहता है कि मतलब तुम्हें तो ये शादी करनी है, मुझे मंजूर है, ठीक है। तो फिर मतलब फटाफट ये शादी की बात पक्की करो। तो गाइस जो यहीं पे जो ख़त्म हो जाती है, ये मतलब यहीं पे जो ये प्ले है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें गाइस जो मैरिज प्रपोजल है इसमें एक तो जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने इसे लिखा है दैट इज़ एंटोन चेकोव ने, इसमें एक कॉमेडी काफ़ी दिखाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर भरी ये स्टोरी मतलब ये एक्ट दिखाया है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बात पे वो तीनों लड़ने लग जाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे वैसे वो लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आपका प्ले। अब हम इसके करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं फ्रॉम द मिडोज टू मेंबर ऑफ द फैमिली देन टू डॉग्स डिस्क्राइब हाउ द मैरिज प्रपोजल इज रिपीटेड डिले। अब कह रहे हैं मिडोस, जो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मिडोस क्या, मिडोस जो मैंने आपको बताया था ना वो फील्ड के पीछे लड़ने लग जाते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, वो उसका नाम मिडो होता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो ज़मीन से लेके कुत्तों तक जो टॉपिक होता है वो लड़ने लग जाते हैं, इससे आप क्या करते हो, मतलब क्या समझते हो ना, क्या मैरिज प्रपोजल रिपीटेड डिले, मतलब मैरिज की बात एकदम बहुत ज़्यादा डिले चल जाती है, ठीक है। आपको सारी स्टोरी के बारे में बता देना है। अब जो लमोव का फुल नेम होता है इवोन लमोव, एक मैन होता है जो 35 ईयर्स का होता है, वो नाइसली ड्रेस करके एंड सूट बूट पहन के कोट पैंट पहन के अपने नेबर के घर नटालिया के लिए रिश्ता मांगने आता है, बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वहाँ पे वो डायरेक्टली बात नहीं कर पाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से बात करता है चेकोबोव से कि मैं उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ। फिर क्या होता है कि वो दोनों नटालिया बाहर आती है, फिर नटालिया एकदम बहुत फुलिश एक्ट करती है क्योंकि वो बाहर आती है और वो प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट करती है, क्योंकि वो बताती है कि जैसे लमोव ने प्रपोजल दिया है नटालिया को मैरिज करने के लिए, फिर दोनों एक दूसरे से किस बात पे लड़ने लग जाते हैं, फील्ड के लिए, मिडो के लिए लड़ने लग जाते हैं, है ना गाइस, आपने भी यही देखा। तो गाइस दोनों फील्ड के रिलेटेड लड़ने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन वे में हो जाती है, क्योंकि मैरिज प्रपोजल इस एक्ट का नाम ज़रूर है, बट कोई ना कोई ऐसी बात इस एक्ट में हो ही जाती है जिससे जो मैरिज प्रपोजल है वो भूल ही जाते हैं कि वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया था। एक तो वो बेचारा प्रपोजल लेके आया और उससे मतलब लड़ने लग जाते हैं ये दोनों जने, ठीक है, वो भी उससे लड़ने लग जाता है, मैरिज प्रपोजल भूल ही जाते हैं कि वो मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। एंड में बाद में चेकोव को पता चलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैरिज प्रपोजल की बात पक्की करो, शादी की बात पक्की करो और आगे हम डेट्स हैं वो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही पहले वो फील्ड के लिए लड़ने लग जाते हैं कि पहले क्या फील्ड के लिए वो लड़ने लग जाते हैं, उसके बाद वो अपने कुत्तों को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि मेरा कुत्ता बेस्ट है, मेरा कुत्ता बेस्ट है, मतलब मैरिज प्रपोजल ये शब्द तो वो भूल ही जाते हैं। एंड में उनको कुछ आता है कि हाँ ये बेचारा मैरिज प्रपोजल लेके आया है तो क्यों ना इसे एक्सेप्ट किया जाए, बात पक्की की जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है सेम तरीके से आपको लिख देना है। नेक्स्ट गाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ लमोव। अब लमोव जो है वो हीरो है इस प्ले का एंड वो काफ़ी ज़्यादा ही ऑलवेज फील प्राउड ऑफ हिज पोजेशन, ही इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इन रशियन, ऑलमोस्ट ऑल लैंड ऑनर्स आर ऑफ हिज नेचर, मतलब रशिया में अगर किसी के पास लैंड है ना वो सभी इस नेचर के होंगे, ये तो लैंड मेरी है, ये तो लैंड मेरी है, वो इस तरीके से डील करते हैं। तो लमोव भी कुछ ऐसा था और लमोव क्या करता है अपने नेबर्स के पास जाता है और क्या करता है हाथ मांगता है किसका, नटालिया का। तो गाइस ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, आप इसे एक बार पढ़ लेना,
फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आपका, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। नटालिया का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। लुमोव क्या था, हीरो था प्ले का, और नटालिया क्या थी, हीरोइन है इस प्ले की। और ये किसकी डॉटर है, चुकोबोव की ये क्या है, डॉटर है। ये सारा आपको एक बार ही पढ़ लेना जो मैंने आपको स्टोरी में बताया, मतलब इसका जो आपको नेचर लग रहा है आपको यही चीज़ लिख के आनी है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट किसका करेक्टर है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ चुकोबोव, ठीक है। इसका करेक्टर आपको बता देना है कि ये किसका फादर था, आपको पता है नटालिया का फादर था। इसका आप एक बार सारा रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट इन द प्ले अ मैरिज प्रपोजल। इसमें भी आपको सारी स्टोरी बता के आनी है। थोड़ा सा आप एंटोन चेकोव के बारे में बता देना कि उन्होंने इसमें ए मैरिज प्रपोजल में चीप टाइप ऑफ कॉमेडी दिखाई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फन एंड लाफ्टर हमें देखने को मिला है, ठीक है। चीफ लुकिंग ये कॉमेडी थी, आपको ये लिख देना। उसके बाद अब ये भी लिख देना कि रशियन जो फैमिलीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो एंड पोजेशन होता है, इसलिए वो बात बात पे जैसे एक सेक्ट में लड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग, वो है व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्ले अ मैरिज प्रपोजल एंड हाउ हैज़ इट बीन डेवलप्ड। इसका थीम बताना है आपको, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप एक बार ही कर लेना। ये गाइस जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मेन वाले वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप्स हो गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और गाइस इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ा दिए हैं, जैसे कि द मॉडल मिलियनर, गिफ्ट ऑफ मैगी, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, फर, चंडालिका, एल डोराडो, बोर्स, द आर्ट ऑफ एसेस्ट एंड बैचलर कंप्लेनिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। होप्स हो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड अगर गाइज़ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.